क्या आपको लगता है कि जेंडर के मुद्दे पर काम करने वाले एनजीओ की तादाद बढ़ने से जेंडर आधारित हिंसा के मामलों में कमी आई है? हाँ या ना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस सवाल के लिए मैं सबसे पहले कुंदन जी को आमंत्रित करूंगी कि कुंदन जी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि काम इतने कुंदन जी आपका म्यूट हो रहा है। कोई कमी हमको नहीं दिख रही है। वही सोच अभी भी समाज में लगता है। और जैसे जैसे जेंडर पर चर्चा बढ़ी है तो शोषण के तरीके भी बदलने लगे। अब आपको बतावे कि भ्रूण हत्या में अभी भी हमको कमी नहीं दिख रहा। भ्रूण हत्या अभी भी हो रहा है। फिर जो है लड़की के पहनावा ओढ़ावा पर सवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर लगता है हमें कि जो पावर पोजीशन की बात है, जहां पावर देना चाहिए महिलाओं को, जहां सत्ता में वो मजबूत होकर रह सकती है, उस जगह पर महिलाओं को बहुत ही कम अवसर मिल रहा है। और जबरदस्ती प्यार थोपना जो पितृसत्ता का घर में चल रहा था कि हम तुम हमारा मतलब तुम्हारे ऊपर मेरा कब्जा है, तुम हम जो कहेंगे तुमको करना पड़ेगा, तो वो अभी भी चल रहा है कि जबरदस्ती प्यार को थोपना, नहीं मानने पर मौत का घाट उतार देना, छेड़छाड़, या इसकी जो बढ़ोतरी हुई है। लड़कियों की शादी में बतावें कि बाल विवाह में कमी आई है, पर अभी भी लड़की यदि चाहे तो अपने मन पसंद के लड़का से और समाज उसको कबूल कर ले, इसमें ये अभी तैयार समाज नहीं है। तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा है परेशानी। बौद्धिक मंचों पर, जहां जहां बौद्धिक मंच है वहां पर महिलाओं को लाने का कम अवसर, आने का अवसर ही नहीं मिलता। और जहां अवसर भी मिलता है तो हमें लगता है कि जो वो मतलब उस रूप में जिस रूप में कबूल करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हम आज के दौर में देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक बार तो हम ऐसे ही लड़कियों के बीच बात कर रहे थे, महिला लड़की दोनों साथ में थी, और हमने एक खेल खेल के माध्यम से बताया था कि जो चलिए अपने अपने अभिभावक का नाम लिखिए। तो एक दो छोड़ करके कोई लोग अपने माँ को अभिभावक के रूप में नहीं माना। अभी भी सोच है कि अभिभावक यदि हमारे होंगे तो हमारे पिता ही हो सकते हैं, पति ही हो सकते हैं, माँ नहीं हो सकती, सास नहीं हो सकती। तो ये अभी भी हमारे समाज में है। आपको बता दें कि किसानी जो करती है, किसान में खेती में अधिकतर काम महिलाएं करती हैं, पर अभी भी किसान के रूप में जो दर्जा मिलना चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिल पा रहा है। जहाँ डिसीजन की बात होती है, निर्णायक भूमिका की बात होती है, तो घर से लेके बाहर तक वो निर्णय लेने में उसको वो निर्णय नहीं ले पा रही है। इसमें हमको कमी ही दिख रही है। तो ये सारा चीज है। मैरिटल रेप पहले भी चर्चा होती थी, अभी भी हो रही है, भले इसमें कुछ कमी हुई है। और इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना काल में, जब हम सारे लोग घर में रहते थे, तो इसका कितना घरेलू हिंसा हुआ, कितने इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तो ये सब में हमें लगता है कि जो मतलब कमी नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा कि छोटा छोटा चीज आप देखेंगे, कार्यस्थल पर महिलाएं जा रही हैं, गतिशीलता बढ़ी है, महिलाएं हर जगह घर से निकल करके काम करने जा रही हैं। अब छोटा सा चीज आप देखेंगे कि हर एक कार्यस्थल पर शौचालय की व्यवस्था भी महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये सोच हमारे संस्थापक जो जो हमारे ये लोग हैं, उन लोगों के बीच अभी भी ये समझदारी नहीं बन रही है। और अभी भी कहावतें जो पहले भी थी वो अभी भी चल रही है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। कोई लड़का रो दिया तो उसको कह देगा कि अरे तुम लड़की के जैसा रो रहा है। तो मैंने कुंदन जी जो आपके जेंडर पर काम करने वाले लोग हैं उनके मैंने उनके उनको भी नहीं दिख पाता है कि ये जेंडर संवेदनशील है। तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, जेंडर की चर्चा बढ़ी है तो, लेकिन बदलाव नहीं हुए। मैं भी मानती हूँ कि एनजीओस तो बड़े हैं, पर जेंडर आधारित हिंसा या जेंडर के काम से जो फर्क हम देखना चाहते हैं, जो सामाजिक बदलाव के लिए वो नहीं आया है। मैं भी कुंदन जी की बात से सहमत हूँ और इस सवाल से। तो जैसे ये मैं
जब निर्भया गैंगरेप हुआ था 10 साल पहले, उस परिस्थिति के बाद बहुत सारे एनजीओज आए जेंडर का काम करने के लिए, अलग अलग टॉपिक्स लेके। और साहस की शुरुआत से पहले मैंने बहुत सारे एनजीओज में काम किया, तो यही उम्मीद से काम किया कि सीखेंगे कि कैसे सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, कैसे ऐसा काम हो कि समस्या दोबारा ना हो, ऐसे फिर से कोई लड़की के साथ ना हो। ये सोच से मैंने मिलेगा, पर जो मैंने अनुभव किया काम कर, शुरुआत होती है कि हम जेंडर आधारित हिंसा के लिए खिलाफ काम करेंगे, बराबरी शुरुआत है, फिर धीरे धीरे अच्छा हमें कौन सी फंडिंग मिलेगी उस हिसाब से काम चेंज होता है, वो काम बदलता है, फिर वो धीरे धीरे एक कॉर्पोरेट हाउस बन जाता है और फिर वो अपना मीनिंग खो देता है कि हमने शुरू ही क्यों किया था, इंसान भूल ही जाता है। तो ऐसे करते रहे और काफी फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए साहस शुरू किया कि अभी की कुछ तो हम जो बोला है वो काम कर पाए। और दिल्ली में ही मुझे लगता है 100 से ज्यादा एनजीओ होंगे जो सिर्फ जेंडर पे ही, जेंडर इश्यूज पे, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं, पर जेंडर इश्यूज पे ही काम करते हैं। और जो समस्याएं में अगर सिर्फ दिल्ली की बात करूं, शहर की बात करूं, जैसे कुंदन जी ने बहुत अच्छा बोला कि ये वॉशरूम वाली चीज तो एकदम बिल्कुल दिखती ही है। आप जहां पे भी स्कूल, कॉलेज और जो कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहां पे जेंडर की जो स्टीरियोटाइप है या विचारधारा है, वो आपको कोने कोने तक बिल्कुल अब क्लियर दिखती है। पहले क्या होता था कि ये चीज ऐसा होता था कि पता नहीं चलता था, अब जितनी बातचीत हुई है आपको दिखता है पर होता कुछ नहीं है। और मतलब कि मुझे याद है कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी, जहाँ पे कोई फंडर्स आए थे और फंडर की मीटिंग के बाद हम वॉलंटियर्स थे, तो हमारे सामने ये बोला था कि अच्छा ये फंडिंग तो गरीब लड़कियों के लिए मिली है, चलो गरीब लड़कियों को ढूंढो, फिर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो इस तरह की तो टोन होती है बात करने की। एनजीओ वाले जो जेंडर पे जिनको उम्मीद आप करते हो कि आप इनसे सीखोगे, ये काम करेंगे, तो ये तो मतलब जो दिल्ली में मैं देखती हूँ वो तो जेंडर का काम एक बिजनेस है। वहां पे ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग हैं, बोथ महिला पुरुष दोनों की एक बिजनेस है, लोगों की, महिलाएं, लड़कियों की दुख तकलीफ पे खड़ा हुआ बिजनेस है। ये जो मैंने अपने पर्सनल अनुभव से देखा है। और मुझे याद है कि बहुत साल पहले मुझसे किसी ने पूछा था, जब मैं साहस का काम शेयर कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कब तक ये काम करोगे। तो मैंने ये बोला था कि मैं तब तक करूंगी जब तक मुझे लगता है कि मेरी जैसी लड़कियां, महिलाएं जो हैं, जो वो करना चाहती है वो कर पाए, ऐसा समाज बन पाए जहां वो भी लड़के और आदमियों की तरह उन्हें भी मौके मिले और वो भी वो जीवन जी पाए जो वो जीना चाहती है। और ऐसा दिन आया तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि साहस के होने की जरूरत ना पड़े, साहस एग्जिस्ट ना करे, ये में ऐसा दिन आए कि ऐसा हमारा देश हो जहाँ पे सबको बराबर का मौका मिले, जेंडर समानता हो और एग्जिस्ट ना करे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हर एनजीओ जो इंसान शुरू करता है वो इस सोच से करे कि हम इतनी मेहनत करें, हम इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करें कि एक दिन हमारी जरूरत ही ना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमने समस्याएं बोली वो एग्जिस्ट करेंगी। अगर हम इस सोच से हैं कि एक ऐसा टाइम आए कि हमें एग्जिस्ट होने की जरूरत ना पड़े, तो मुझे लगता है जो कहानी है वो बहुत अलग होगी। तो धन्यवाद। हाँ, मेरा बिल्कुल मोना और कुंदन जी दोनों के बात से हम सहमत हैं कि तादाद बढ़ने से ऐसा नहीं है कि हिंसा कम हो गई है। वही बात है, तादाद बढ़ गई है, पर कितने लोग काम करने के लिए जुड़े हैं, इसको देखने का जरूरत है। हम कहते हैं कि इतनी संख्या में ये है संस्थाएं हैं जो जेंडर को लेके काम कर रही हैं। अब जेंडर को लेके आप काम कर रहे हैं और जहां आप काम कर रहे हैं वहां बेसिक सुविधाएं नहीं है, जैसा कुंदन जी ने भी कहा और जैसा मोना ने भी कहा। और वो दोनों शौचालय की बात को के साथ साथ अगर हम और भी बहुत सारी चीज बात करते हैं, हम कहते हैं ना, हम संस्था के अंदर की भी बात करते हैं कि मेरी संस्था जेंडर को लेके काम कर रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म किया जाए, इक्वालिटी कैसे आए। और हमारे संस्था के अंदर ही हमारे रूम से लेके हमारे बात, मतलब हमारे जो प्रोग्राम रूम से अकाउंट रूम्स, किचन, बाथरूम, हम वहाँ सब जगह अगर ये सारी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं
हम कैसे कहते हैं कि हम उससे बाहर निकल के इन सारी चीजों को देख या सोच समझ सकते हैं, इसको भी देखने का जरूरत है। हम बाथरूम जा रहे हैं, हम जानते हैं माँ की कितनी मतलब जहाँ महिलाएं हैं वहां हर समय किसी न किसी को जरूरत है। आपके कितने ऑफिस में वहां पैड्स अवेलेबल है, बाथरूम अवेलेबल है, लोगों को अपनी बात रखने के लिए कितना वो माहौल ये है। हमारे यहाँ जब हम लोग काम शुरू किए थे तो हमारे यहाँ कुछ लड़कियां हम लोग साथ में हैं, तो लड़कियों को जब पीरियड्स होता था तो बड़े आराम से हमको फोन करके बोलती थी ना कि दीदी आज मेरा फर्स्ट है, आज हम नहीं आएंगे, मेरा तबीयत खराब है। और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आके बोलती थी कितना अच्छा है कि हमारी बॉस एक महिला है जो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं। हम बोले नहीं, कितना अच्छा ये होगा जब हमारा बॉस कोई मेल मेंबर भी होगा और तब भी हम आराम से उसको ये बोल पाए और वो ये समझ पाए कि नहीं मेरा पीरियड्स का आज फर्स्ट डे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, या तो हम लेट से आएंगे या हम आएंगे तो मतलब हम ऐसा ही काम कर पाएंगे। तो वो माहौल हम कितना दे रहे हैं इसको देखने का जरूरत है, पहले तो अपने आप से। दूसरा ये है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ना कि काम करने का हर किसी को रिजल्ट चाहिए। वो लगता है कि अगर हम जेंडर पे काम कर रहे हैं तो वो फटाक से रिजल्ट दिखे, रिजल्ट नहीं दिखेगा। इतना ही छोटा छोटा चीज अगर हम देख रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको समझ में आएगा। तरीका बहुत सारा चीज बदल गया है, वो हिंसा में कमी नहीं आई है, तरीका बदला है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने बेटे बेटियों को खान पान में कोई अंतर नहीं करते हैं, पर्व त्योहार में कपड़ा लेने में कोई अंतर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात हो तो 2 बार बेटियों के लिए जरूर सोचेंगे कि उसको अपने शहर से बाहर भेजने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारा वहां पे वो अंतर आया। अगर मेरे पास मौका है, मेरे पास संसाधन है, तो हम इन छोटे छोटे चीजों में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा उसके ऊपर उठ के जाएंगे। शादी का फैसला अगर वो कर रही है तो वो शादी हो सकता है कि एक कास्ट का ना हो तो चलेगा, लेकिन वो थोड़ा हमारे कास्ट से बराबर का है तो चल जाएगा, लेकिन एकदम लोअर क्लास हो, एकदम मतलब थोड़ा धर्म अंतर हो तो शायद हम जरूर वहां पे फिर इंटरफेयर करेंगे। तो वो सारा चीज एकदम धीरे धीरे लगता है कि वो बदलते जा रहा है। हम जैसे पहले अंतर करते थे ना कि अभी हम समझ गए, हम स्मार्ट हो गए हैं, हम लोगों के सामने अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को एकदम मौका देते हैं बोलने का, बात करने का। भले घर में आने के बाद उसकी बातों को हम सुने न सुने, क्योंकि हम लोग और ये दोनों तरह के लोग की बात है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, अमीर और गरीब। आप गांव में भी जाएंगे ना तो लोग बड़े आराम से बोलेंगे अरे सब तो यही करती है अपने मन से, हम कुछ बोलते हैं? हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो सब करने में वो कितना अपने मन से कर पाती है ये कभी हम लोग जानने का कोशिश नहीं करते। हम इतने पे खुश हो जाते हैं कि वो सब अपने मन से कर रही है। वो आज हो सकता है कि एक सब्जी अपने मन से बना ली, वो हो सकता है कि आज एक साड़ी अपने मन से खरीद ली, लेकिन वो क्या अपने मर्जी से अपने मायके में कुछ खर्च कर सकती है? यहाँ पे अगर बात आती है तो हम तुरंत वहीं पे नॉक करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे कंट्रोल करने लगते हैं। तो तरीका सिर्फ बदला है, हिंसा कम नहीं हुआ। चाहे वो किसी तरह का भेदभाव हो, हिंसा हो, उसका बदलाव हुआ है। वो भी मैं सारे पैनलिस्ट की बातों से इत्तेफाक करती हूँ। एक तो है कि कहीं ना कहीं संस्थाएं इतनी बढ़ी हैं, पर एक ये भी है कि कहीं ना कहीं काम की गहराई भी बहुत कम हो गई है। जितनी गहराई के साथ हम शुरुआत उन्होंने की थी, वो गहराई अभी देखने को नहीं मिल रहा है काम में। हम बहुत प्रोजेक्ट वाइज बंध जाते हैं, बहुत ज्यादा बंध के काम कर रहे हैं जैसे लग रहा है। वो जो खुलापन था खुद के लिए, खुलेपन से जो हम काम कर पा रहे थे, वो अभी नहीं हो रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा कमियां भी हमें अपने कामों में भी नजर आती हैं। और अगर हम देखें कि मतलब इतनी सारी संस्थाएं हैं फिर भी बदला कुछ नहीं है, इसीलिए खास मतलब हम बदला कुछ नहीं है एकदम ऐसे नहीं कहेंगे, पर उस तरीके का बदलाव हम नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि काम में हमारी गहराई नहीं आ पा रही है जो थी। क्योंकि एक ये भी है कि हम अपने संस्थाओं की अगर हम बात करें तो सभी संस्थाओं में ज्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा किसी को हम रखेंगे तो वो उसको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी है, पढ़े मतलब उसको मतलब एकदम मस्ट कर दिया है कि इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। पर हम देखते हैं कि अगर हम सभी का अनुभव कि जो जो हमारे यहाँ आते भी हैं पर वो समुदाय में काम करना नहीं चाहते हैं,
उनको लगता है कि हम ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। समुदाय के अगर हम लेवल देखें तो हम फिर से हम वही लोगों को ढूंढते हैं कि अच्छा थोड़ा कम पढ़े लिखे भी चल जाएंगे, ऐसे लोग हों जो समुदायों में कनेक्ट कर पाए लोगों को, जिनसे लोग कनेक्ट हो जाए ना। तो हम लास्ट में ढूंढते उन्हीं लोग को है। पर हम देखें कि काम वही लोग सही कर पाते हैं और काम कर भी रहे हैं जो जो जमीनी स्तर पे काम लोगों को जोड़ पा रहे हैं अपनी बातों से, अपने स्ट्रगल से, अनुभव को लोगों को मुद्दों से जोड़ पा रहे हैं एक्चुअल में। वो हमें देखने को बहुत कमी मिल रही कि ऐसे लोग संस्था में खत्म हो रहे हैं एक तरह से। उनको लग रहा है कि हमारे काम की जगह शायद अब नहीं है। जैसे कभी कभी हमको भी एहसास होता है कि कहीं पर भी हम जाते हैं, कोई ट्रेनिंग में जाते हैं, तो कभी क्या होता है कि हम लोग को ट्रेनिंग में बुला तो लिया जाता है, पर कभी ये नहीं सोचा जाता है कि अच्छा इनको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो आप जब सारी बातें इंग्लिश में करते हो तो शायद कुछ ही बातों को हम समझ पाते हैं, बाकी तो मेरे सर के ऊपर चला जाता है। पर आप कभी ध्यान नहीं रखते कि जो कार्यकर्ताओं को हम बुला रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के लिए तो ये मीटिंग है ही नहीं है, वो ट्रेनिंग है ही नहीं है। और हम ज्यादातर अगर हम देखें कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता काम करते हैं और उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बड़े बड़े मंच पे जाके, वो ऐसे लोग करते हैं जिनका वो अनुभव ही नहीं होता है। मतलब काम हम कर रहे हैं और प्रेजेंट कोई और कर रहा है वही काम को। क्योंकि शायद ये भी है कि हम अपने काम को इस तरीके से, हमेशा हमको डर लगता है कि नहीं हम इतने बड़े मंच पे माइक पे नहीं बोल पाएंगे या अपने काम को नहीं बता पाएंगे, या हम करते बहुत सारा काम है पर उसको हम सीमित तरीके से बता पाएंगे। और जो खूब पढ़े लिखे जिनको इंग्लिश आती है वो काफी कामों का विश्लेषण करके बता पाएंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि हम उस काम का, हमें अपना अनुभव तो नहीं होता है, हम दूसरे का अनुभव जब साझा करते हैं ना तो वो अनुभव में बहुत रियलिटी नहीं समझ लगती है, सच्चाई नहीं आती है वो खुलकर। क्योंकि हमारा हमारा तो स्ट्रगल, हमारे काम की चुनौती, तो हमें कितनी चुनौतियों का फेस करना, क्योंकि ये सब काम हम इतनी आसानी से बता ले रहे हैं, ये हुआ ये हुआ, कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं, हर रोज हम चुनौती का सामना करते हैं, ये हम सब जानते हैं। पर वो अनुभव करके वो इंसान नहीं बता पाएगा। तो एक ये भी है। और हम देखें कि अपने समुदायों में जहाँ हम काम करते हैं वहां पर लोग इसलिए भी आवाज उठा पा रहे हैं क्योंकि हम लगातार उन मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जेंडर जेंडर होते होते कहीं आप जब जेंडर के लिए आवाज नहीं उठाते हो, कहते हैं कि ये हम सहते जाएंगे ठीक है, क्योंकि मेरी माँ ने भी सहा है, उनकी माँ ने भी सहा है। मतलब जो ये एक जो जन्मजात से हमको मिलता चला आ रहा है, उसी को जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। पर उसके लिए लोग अभी ये समझ पा रहे हैं, शायद मेरा अपना अनुभव जो है, लोग समझ पा रहे हैं कि इसके लिए हमको आवाज उठानी चाहिए। तो बहुत सारे केसेस भी सामने आ रहे हैं इसलिए क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो रेप का मुद्दा आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, इतने सारे हम आंकड़े भी उठा के इस साल का देखें तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत हिंसा और इसका स्वरूप भी बदला है, बहुत ज्यादा केसेस आ भी रहे हैं। पर एक चीज ये भी है कि बहुत लोग इसको समझ पा रहे हैं और अपना और कह रहे हैं कि नहीं, हमको हिंसा नहीं सहना है, इससे निकल कर बाहर आ रहे हैं और केस शायद वो दर्ज भी कर रहे हैं। तो एक एक ये भी एंगल से हमको देखने की जरूरत है। थैंक यू रुबीना।